उपस्थित हमारे गुरुजी आदरणीय स्वर्गीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, माँ गायत्री को सादर प्रणाम करते हुए, माँ भगवती को प्रणाम करते हुए इस बात की उद्घोषणा करने में मंच से कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे संस्कार युक्त बालकों को जन्म देने वाले माता पिता मंच पर हैं। मैं उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मंचस्थ जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु इस कार्यक्रम में परोक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं और अपने गायत्री मंदिर से चल के परिवारजक के रूप में सरजू प्रसाद जी जो इस विद्यालय से जुड़े भी हैं और गायत्री परिवार की गतिविधियों को निरंतर गुरुदेव की आशा और अपेक्षा के अनुकूल बढ़ा रहे हैं। अभी प्राचार्य जी का उद्बोधन मिला और इस विद्यालय परिवार में परोक्ष रूप से छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण और इस क्षेत्र के प्रमुख संभ्रांत व्यक्तिगण और छायाकार साथियों, दयाराम जी ने अभी उद्बोधन में कहा, बहुत कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जो हृदय को छू जाती। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी के, अपनी माताजी की अनुपस्थिति का बोध तो करता हूं, लेकिन बाजार में ऐसी बहुत सी माताएं हैं, मंचस्थ जितने भी पितातुल्य अभिभावक हैं, उनको मंच पे बुला करके राजेश जी के और विजय जी के जन्मदिन पर उनको पुष्पार्चन करके उन्होंने व्यवस्थित रूप से व्यवस्था बताई है कि मैं अकेला नहीं हूं, पिता की छाया, माता की छाया गई है, लेकिन परोक्ष रूप से अभिभावकों की छाया मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे बनी हुई है। मैं इसके लिए पूरे क्षेत्र के वासियों से निवेदन करता हूं कि अपना आशीष इनको इनके मन के अनुकूल देते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रज्ञापीठ अपना एकेडमी विद्यालय है, जो संस्कार युक्त विद्यालय है, मैं इस बात की कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं कि जब मेरे ऊपर विषम परिस्थितियां आई थी तो विद्यालय के परिवार ने, विद्यालय के प्राचार्य ने, विद्यालय के प्रबंधक ने, विद्यालय के शिष्य शिष्याओं ने जो हमारे लिए आराधना श्रद्धा की है, माँ भगवती के मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि परोक्ष रूप से जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है, माँ भगवती उनका भंडार भरे और उनकी कृपा से मैं जीवित हूं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मेरे मित्रों, एक बात आई कि प्रज्ञा एकेडमी विद्यालय परिसर में हमारी 600 की संख्या है। अभी प्राचार्य जी वृत्त ले रहे थे कि आगामी वर्ष में मैं 1000 पूरी करने वाला हूं। मैं साधुवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि विद्यालय तो बहुत से खुले होंगे और आगे भी खुलेंगे, लेकिन संस्कार की जो वृत्ति है, जिन्होंने आचार और विचार में ला करके आपको दिखाया है, ये ऐसा परिसर कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको शुभकामना देता हूं। यहाँ हमारी बैठी माताएं हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, मैं इनको एक आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज की विषम परिस्थितियों में जो माताओं के अंदर कौशल विकास की आवश्यकता है, सरकार भी चिंतित है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है और जो भी अभिभावक है आज के परिवेश में अपनी मातृशक्ति के पीछे ज्यादा चिंतित है। परिवर्तन की दिशा में, विचार क्रांति की दिशा में हम अभी पाश्चात्य शैली की तरफ जिस गति से बढ़ रहे हैं, उनमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विचार को सुदृढ़ करते हुए देशभक्ति की तरफ से हम अपने बच्चों के, अपने बाल बच्चों की चिंता इस रूप में करने का प्रयास करेंगे कि अगर हम अपने बाल्य को व्यवस्थित करेंगे तो मेरे मित्र 3 पीढ़ी की जिम्मेदारी हमारे पास है। एक तो ये कि मैंने उस संस्कार को ग्रहण किया, दूसरा अपने बाल्य के अंदर डाला, तीसरा जिस परिवार में हमारी बच्चियां जाने वाली हैं उसको भी व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी अगर किसी के पास है, एक में वो किसी के पास है तो मातृशक्तियों के पास है। हम अपनी माताओं से अनुरोध और आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, बच्चियां आत्मनिर्भर बने, कौशल परस्त बने और विषम परिस्थितियों में चंडी का भी रूप धारण कर सकें और जरूरत पड़ने पे तो माँ लक्ष्मी का रूप भी धारण करें और जरूरत पड़ने पे रानी लक्ष्मी भाई बन करके भी इस राष्ट्र की रक्षा में अपना योगदान दें। इस तरीके की उपासना करके, इस तरीके की अपनी वेदना पैदा करके, हमें ऐसे संस्कार पैदा करके अपने बच्चियों को संगठित करके आगे बढ़ाना है। आज इस राष्ट्र के चिंतन में हमारा योगदान कैसा है? अभी चिंता कर रहे थे, सरजू प्रसाद जी कह रहे थे कि पर्यटन, चाहे पर्यावरण का विषय हो, चाहे संस्कृति का विषय हो, इस देश में अगर संस्कृति का कहीं लोप हो रहा है तो ऐसे दीप जो प्रचलित हो रहे हैं, मैं उनको माँ भगवती के सूक्ष्म उपस्थिति मान के आपको निवेदन और निवेदित करते हुए आग्रह करता हूं कि ये दीप जो आप देख रहे हैं, ये परोक्ष व अपरोक्ष रूप से आपका प्राकट्य है। आपके जीवन में प्रकाश नित्य प्रति बनता रहे, उत्साहित आप होते रहें। गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम अंधकार को कोसने की अपेक्षा एक दीप जलाएंगे, वो अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरुदेव की कुछ बातें कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। वो कहा करते थे
कि राष्ट्र का निर्माण सपनों के तानों बानों से नहीं, लहू और लोहे से होता है। इस प्रकार की शक्तियों का संचार करने के लिए चाहे हमारी युवा शक्ति हो, चाहे पिता तुल्य अभिभावक हो, चाहे माताएं बहनें बैठी हो, बच्चों की श्रेणी में हो, इनको जरूरत है कि राष्ट्र की सेवा में अपने तन मन धन के साथ लहू भी समर्पित करने की आवश्यकता है। श्रम परिश्रम बना करके राष्ट्र के निर्माण में हम ऐसी पीढ़ी का सृजन करने का काम करेंगे जो मेरे विचार क्रांति के साथ, अपने गुरुदेव की विचार क्रांति के साथ समाज में परिवर्तन दिशा में अपना योगदान देगा। यह मेरी परोक्ष रूप से योगदान होने की व्यवस्था है। मैं गुरुदेव को उस बात की भी कल्पना करता हूं जो कहा करते थे, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव कहा करते थे, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। गुरुदेव की एक बात और कहूंगा कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। इस विचारधारा को आप यहां से लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में भगत सिंह, जरूरत पड़ने पे चंद्रशेखर आजाद, जरूरत पड़ने पे सुभाष चंद्र बोस और आज की कालखंड परिस्थिति के अनुकूल अगर आपकी आवश्यकता इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की है, तब तपस्या करके नव युवकों को बनाने की है, तो मेरे मित्रों गुरुदेव का मंच है। मैं आपको उनको शपथ लेके कहता हूं कि आपकी आत्मशक्ति अगर मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आने वाली शक्ति आपके साथ होगी और राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। अभी एक परंपरा, पिताजी के न रहने पे हमने एक शोक सभा किया, हमने मृत्यु भोज नहीं किया। उसकी प्रेरणा लेकर के दयाराम जी ने जब अपने माताजी को जब खोया, पिताजी की ये पुण्यतिथि आगे पीछे होती, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको रहना है, इस बात के लिए रहना है कि आपने एक परंपरा एक अलग जगाई है कि मृत्यु भोज नहीं करना है। गुरुदेव का यह संकल्प बहुत पुराना है, आपने उसको स्वीकार किया है और मैंने यहाँ पर उसको प्राकट्य करने का प्रयास किया है। आप आ जाएंगे तो मुझे शक्ति मिलेगी। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए उद्घोषणा करता हूँ कि माँ भगवती की अनुकंपा है। आपने जितने भी संकल्प लिए हों, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे परिवर्तन का क्षेत्र हो, चाहे संस्कार का क्षेत्र हो, आपने सबका बीड़ा अच्छे से उठाया है और प्रभु ने आपका परोक्ष अपरोक्ष रूप से साथ दिया है। आज मैं राजेश जी को विशेष रूप से इस बात की शुभकामना देता हूं कि आज उनका जन्मदिन है। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि जीवन में आपके जो भी कुछ अधूरा रह जाए, परोक्ष अपरोक्ष जो छूटा रह जाए, वो आपको दीर्घायु करें, आपको यशस्वी करें और आपकी मनोकामना पूर्ण हो और परिवार में ऐसे संस्कारवत्युत वातावरण बना रहे जो एक सुल्तानपुर ही नहीं, कुड़वार क्षेत्र के लिए भी आदर्श परिवार के रूप में स्थापित हो। ऐसी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि अशेष जितनी भी शुभकामना आशीर्वाद हो राजेश जी की झोली में देती रहेंगी और उसके माध्यम से पूरा परिवार पल्लवित और पुष्पित होता रहेगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत